तो लंग्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये देख लें लंग्स के बारे में कि लंग्स जो होता है पेयर होता है, पेयर में होता है। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं। ये ना समझे कोई लोग कि एक ही लंग्स होता है। तो लंग्स जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो हमेशा इसको कहा जाता है लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब स्पंजी होता है, टफ नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन होता है जो कि कवर्ड होता है चारों तरफ से एक डबल मेम्ब्रेन से, जिसको इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरा। ठीक है, आप बस ये सोचें कि ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का, ये लंग्स है, ये स्पॉन्जी है और बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन है जो ताकि फ्रिक्शन ना हो सके, फ्रिक्शन से बचाती हैं। उसके अंदर फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड के बारे में तो खैर दिया नहीं है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है उसको प्लूरा कहा जाता है और ये क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, मतलब सॉफ्ट बनाती है इस लंग्स को। तो लंग्स की कहानी ये हो गई। अब इस एल्वेओलाई, एक की पॉइंट है आपका कि एल्वेओलाई जो होता है, एल्वेओलाई जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, उसी तरीके से लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वेओलाई। ठीक है, और यही एल्वेओलाई जो होता है यही एक्चुअल साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज का होता है। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर एल्वेओलाई है, यहीं पे जा करके इसके चारों तरफ जो होता है कैपिलरीज होती हैं और यहीं पे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 का। और बाकी जो चीज़ें होती हैं आपकी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेओलाई, टैब। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आपने जो है वो ये निमोनिक याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं TBBA। ठीक है, TBBA ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेओलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वेओलाई। तो TBBA इसका निमोनिक है। बाकी आपको नाक का पता ही है कि नाक से स्टार्ट होगा तो नॉस्ट्रिल, तो ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखें NNP नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स। ठीक है, LTBBA। तो ये निमोनिक आपका हो गया। लंग्स का रूट याद करने का कैसे आप याद करोगे कि NNP नेज़ल, नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, NNP हो गया। LT ग्रेड एक क्या कहते हैं, ये जब हायर क्लास में आप जाएंगे ना तो LT ग्रेड की एग्ज़ाम होते हैं, ये सब देना पड़ेगा आपको। तो L हो गया लैरिंग्स, T फॉर हो गया ट्रैकिया और BBA ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वेओलाई। तो आपका रूट ऑफ इनहेल्ड एयर जो है इसका निमोनिक आपका याद हो गया आपको, नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स NNP। उसके बाद क्या हो गया लैरिंग्स और ट्रैकिया LT और BBA ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वेओलाई। तो ये आपके 3 3 6 7 7 8 कुछ निमोनिक टर्म्स हैं जो आपको लंग्स के नाक के रिस्पायरेटरी सिस्टम के रूट याद करने में हेल्प करेंगे अगर आप याद करना चाहें तो। ठीक है, अच्छा अब लंग्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि लंग्स में जो है वो एल्वेओलाई जो होता है वही साइट ऑफ एक्सचेंज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किस चीज़ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। और ये जो लंग्स एल्वेओलाई होता है वही एक्चुअल साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का। चलिए, तो लंग्स की कहानी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वेओलाई। एल्वेओलाई में जो होता है वो गैस एक्सचेंज कैसे होती है देखें। तो ये जो इस तरीके का ट्रैकिया था, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया था ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल में और जा कर के लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था जिसको एल्वेओलाई कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम इनहेल एयर करते हैं, जो हमारे अंदर हवा जाती है, तो हवा जो गई हमारे पास, तो एल्वेओलाई के पास क्या होता है हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होता है दैन दैट इन ब्लड। एल्वेओलाई के पास जो होता है ज़्यादा कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है ब्लड के मुकाबले में। ठीक, अब इसी वजह से क्या होती है ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वेओलाई से ब्लड में। डिफ्यूजन की एक प्रोसेस होती है कि हायर से लोअर की तरफ जो मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ से इसके चारों तरफ जो कैपिलरी लगी हुई जिसमें ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाने लगती है। ठीक है, अब पहले क्या होता है कि इट passes first into the blood plasma and then combines with the hemoglobin in the red blood corpuscles to form oxyhemoglobin। क्या होता है पहले ये
क्योंकि पहले ब्लड प्लाज्मा में जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड था ब्लड कैपिलरीज में हायर कंसनट्रेशन में था, ये जो ब्लड कैपिलरीज थी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ज़्यादा था, ठीक है। अब जब ज़्यादा था तो यहाँ से क्या करने लगेगा, एल्वियोलाई की तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होने लगेगा। देयरफॉर इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई। कार्बन डाइऑक्साइड कम है ब्लड में तो ये एल्वियोलाई की तरफ एक्सचेंज होगा, और ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो ये ब्लड की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब CO2 जो होता है ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन। इस वजह से क्या होता है, CO2 जो होता है मोस्टली ट्रांसपोर्टेड होता है डिजॉल्व फॉर्म में इन आवर ब्लड। इसी वजह से ब्लड जो होता है हमारा CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज की प्रोसेस हो गई आपकी ख़त्म, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो देखें, ये जो लंग्स था यहाँ पे क्या कह रहा है, NCERT आपकी कह रही है कि ये जो लंग्स है ना, ये जो है आपका एल्वियोलाई है, ठीक हो गया। एल्वियोलाई के चारों तरफ जो है वो ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं। अब आपकी NCERT कह रही है कि ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है, ज़्यादा है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ज़्यादा है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ये वाली जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ जो होता है डिफ्यूजन होता है चीज़ों का। कोई भी चीज़ जो कम है वो ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा है वो कम की तरफ डिफ्यूज़ करती है ताकि बैलेंस हो सके। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगा। तो अब एल्वियोलाई में जब आ गया तो यहाँ से नाक की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया और ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला गया। तो ये आपकी एल्वियोलाई की लंग्स की कहानी थी, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब एक टॉपिक हमारा रह गया है जिसको कहा जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है कि ये इंस्पायरेशन की वो स्टेज है जहाँ पे क्या होता है, इनहेलेशन यानी कि हवा अंदर आती है लंग्स के में माउथ से और नाक के थ्रू, ठीक है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड जब रिलैक्सेशन होता है मसल का, जब हवा बाहर जाती है, इसी प्रोसेस को कहा